हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी 2023 मेंस के जो जनवरी शिफ्ट है उसके सारे पेपर्स जो है वो फिनिश हो गए। तो हम इसका चैप्टर वाइज एनालिसिस देखेंगे अभी इस वीडियो के अंदर कि किस चैप्टर से मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि डिफिकल्टी वाइज क्या लेवल रहा था अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर, है ना। और उसके साथ साथ हम फाइनली ये भी देखेंगे कि किस मार्क्स पर कितने परसेंटाइल आने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगेन ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है और थोड़ा प्लस माइनस इसके अंदर रहेगा, बट इससे आपको पूरी जितनी भी शिफ्ट्स है उसकी डिफिकल्टी का परसेंटाइल का एक अच्छा रफ एस्टिमेट लग जाएगा। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर मैंने इसको ऑर्डर वाइज अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व मिला के अराउंड 35 क्वेश्चंस थे। वेक्टर 3D के भी अराउंड 30 क्वेश्चंस थे, तो इनका वेटेज बहुत ज्यादा रहा था। फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 25 क्वेश्चंस के अराउंड थे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम का इस बार वेटेज बहुत अच्छा रहा है। हर शिफ्ट में लगभग दो दो क्वेश्चंस थे, तो 20 के अराउंड क्वेश्चंस इन दोनों में थे। सीक्वेंस सीरीज के अंदर भी लगभग 18-19 क्वेश्चंस थे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का भी हर बार अराउंड एक से दो सवाल का वेटेज रहता है, तो उसमें भी 17-18 क्वेश्चंस आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस लगभग एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, रीजनिंग का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन के अराउंड रहा है ना। तो ये मेजर है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के भी अराउंड 11 क्वेश्चन है, तो रफली हर पेपर में एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था। कोनिक का भी रफली हर पेपर में एक क्वेश्चन, 11 क्वेश्चंस के अराउंड। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन इसको एक ही साथ मैंने ले लिया है, तो इसके अराउंड 11 क्वेश्चंस थे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अराउंड 10 थे, क्वाड्रेटिक के अराउंड 8-9 थे। सर्कल्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों के अराउंड 8-8 क्वेश्चंस थे। ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशंस, एसओटी सब कुछ मिला के अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस थे। स्ट्रेट लाइन के इस बार अलग से सेपरेट क्वेश्चंस आए हैं, तो अराउंड 6 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के थे। लिमिट्स के इस बार हालांकि थोड़े कम क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग्स ये है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओनली 5 to 6 क्वेश्चन आए हैं, प्योरली एओडी के जिसको अपन बोल सकते हैं। और इनडेफिनिट के 3-4 क्वेश्चंस, बाकी कुछ चैप्टर्स और मिसलेनियस मिला के 5 to 10, जैसे सेट रिलेशन के लगभग 4-5 सवाल थे। तो इसके अकॉर्डिंग लगभग ये 310 क्वेश्चंस का एनालिसिस है। बट आपको पता है कि शिफ्ट में लगभग 12 शिफ्ट थी, तो 360 क्वेश्चंस थे। तो मेमोरी बेस्ड अराउंड 50 क्वेश्चंस मुझे नहीं पता है, तो उनका आइडिया मैं यहाँ पर अभी आपको नहीं दे सकता। ये 310 के अराउंड क्वेश्चंस का रफ एनालिसिस था। ओके, तो अभी नेक्स्ट चीज अपन आ जाते हैं, इसकी डिफिकल्टी देखने की कोशिश करते हैं। तो ये शिफ्ट वाइज जो है, ये शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिर्फ मैथमेटिक्स स्पेसिफिक डिफिकल्टी है जिसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। तो ये परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस है। तो अगर अपन इसको थोड़ा सा वीडियो इधर मूव कर दें, तो इसके अंदर कुछ ऐसा है, जैसे 24 शिफ्ट 1 अगर आप देखोगे, तो 24 शिफ्ट 1 के अंदर जैसे 35% के अराउंड इजी है, 50% अराउंड मीडियम है, और रिमेनिंग जो आपके पास कितने बच रहे हैं पीछे, 15% के लगभग टफ है। तो ये सारा शिफ्ट वाइज डेटा है। तो कुछ चीजें जो आपको इसमें स्ट्राइकिंगली लगेंगी वो ये है कि मीडियम जो है, मॉडरेट है, वो 50 से 70% क्वेश्चन मॉडरेट ही आते हैं, है ना। और रिमेनिंग में कुछ इजी होते हैं और कुछ 10-15% के अराउंड टफ होते हैं। अब जैसे आप इसके अंदर ये देख सकते हो कि लगभग ये जो 30 जनवरी शिफ्ट 2 है ना। अगर हम यहाँ 30 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो इसमें 25% के अराउंड टफनेस लेवल रहा है। तो 30 जनवरी शिफ्ट 2 मैथ्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सबसे टफ थी। और अगर अपन यहाँ इजी की बात करें तो 24 जनवरी शिफ्ट 2 में आप देख सकते हो 40-45% के अराउंड इजी सवाल रहे। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो 24 शिफ्ट 2 जो है वो रिलेटिवली काफी आसान थी। मॉडरेट में ऑलमोस्ट सब में 60% मॉडरेट आए हैं, तो इसका कुछ हम बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, है ना। तो एक चीज आप और देखोगे कि 24-25 तक शिफ्ट्स में, जैसे 24 शिफ्ट 1, 24 शिफ्ट 2, 25 शिफ्ट 2, इसमें इजी का परसेंटेज बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, 29, 30, 31 फर्स्ट 5, तो इजी थोड़े से कम हो रहे हैं। और बीच बीच में जैसे 30 शिफ्ट 1 डिफिकल्ट है, 31 शिफ्ट 2 जो है वो भी डिफिकल्ट है, फर्स्ट शिफ्ट 2 भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और 30 शिफ्ट 2 तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बाकी रफली ये इस तरह से ब्रेकडाउन रहा है। तो बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में तो अपन नहीं जाएंगे। परसेंटाइल वाले का आइडिया जरूर मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। तो अपन यहाँ परसेंटाइल देखेंगे कि लगभग कितने मार्क्स पर अपनी क्या परसेंटाइल बन सकती है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें सबसे पहले इस सिनेरियो के अंदर, तो ये 99.5 परसेंटाइल है। तो 99.5 परसेंटाइल या 99 के अबव भी मान लेते हैं अच्छी एनआईटी मिल जाएगी, और 99.5 अबव में तो एनआईटी, अच्छी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी।
तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अपन बोल रहे हैं स्टार्टिंग के 3-4 दिन पेपर थोड़ा इजी था। अच्छा, जो पहला एनालिसिस की टेबल आपको बोली थी मैंने वो सिर्फ मैथ्स थी। अब ये जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स है ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर है, तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैथ्स इजी है या टफ। ये P प्लस C प्लस M आपके तीनों सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी मिलाकर ये रफ एस्टिमेट डेटा है ऑनलाइन रैंक प्रेडिक्ट परसेंटाइल और मार्क्स और रैंक प्रेडिक्टर के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो इसके अंदर 99.5 परसेंटाइल के लिए अगर आप देखोगे तो 24th शिफ्ट 2 जो है इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 220 मार्क्स अबव चाहिए। पर अगर आप यही 25 शिफ्ट 2 देखोगे तो इसमें आपको सिर्फ 190 मार्क्स चाहिए एनआईटी सीएस के लिए, अच्छी एनआईटी में सीएस के लिए। तो 30 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है एक इजी से डिफिकल्ट पेपर आते ही, है ना। बाकी में भी आप रफली देख सकते हो बेटा कि 200 से लेकर 220 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं 99.5 हम मान सकते हैं, और 220 या 225 अबव है तो हम पक्का ही आराम से मेंस के अगले अटेम्प्ट की तैयारी को छोड़ के एडवांस स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं, है ना। अगला मार्जिन अपन ले रहे हैं 99 परसेंटाइल मार्क्स का। 99 परसेंटाइल में अब आप देखोगे कि ये 200 से थोड़ा नीचे ड्रॉप हो रहा है। जैसे 24 शिफ्ट 1 और 2 आसान थी तो यहाँ 195 ऑलमोस्ट 200 पर 99 परसेंटाइल आएंगी। बट अगर आप नीचे आओगे तो जैसे 25 शिफ्ट 1 में 180 चला गया, 25 शिफ्ट 2 पीसीएम तीनों मिला के थोड़ा डिफिकल्ट था। मैथ्स ऑल्दो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट आई गेस क्योंकि डेटा ऑनलाइन है तो आई बिलीव पी और सी में भी थोड़ा सा वैसे तो हर पेपर में आसानी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट थी, बट मे बी 25 शिफ्ट 2 में तीनों मिलाकर थोड़ा सा लेवल अच्छा रहा होगा, तो इसलिए 165 पर ही 99 परसेंटाइल ऐसा ऑनलाइन प्रेडिक्टर्स बोल रहे हैं। और 29th की शिफ्ट आप देख सकते हो 182 के अराउंड है। 20 जो शिफ्ट 2 है उसमें 170 से 175 के बीच में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। 30 शिफ्ट 1 177 है। 30 शिफ्ट 2 पीसीएम पी मैथ्स तो बहुत टफ थी, पर पीसीएम तीनों मिलाकर ये 190 के अराउंड बोल रहे हैं कि इतने मार्क्स तो चाहिएंगे, तो थोड़ा सा इजी वाइज लग रहा है। और 31 में 185 के अराउंड मार्क्स चाहिए, और फर्स्ट फेब को 170 और शाम को 185 के अराउंड, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 99 से अब 98.5 परसेंटाइल का। तो अब आप 190 200 से अब आप 170 180 की रेंज में आ गए हो। तो जो इजी शिफ्ट थी 124 वाली, जो 24 वाली है उसमें 180 के अराउंड मार्क्स चाहिए। 25th में अगर आप देखोगे सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ लग रही है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या वाकई पीसीएम मिलाकर 25 शिफ्ट 2 में दम था। तो उसमें 155 के अराउंड बोल रहे हैं ये। 29th को 166 153 है। 30 में आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 को थोड़ा सा डिफिकल्ट मान रहे हैं, शिफ्ट 2 को थोड़ा इजी मान रहे हैं, तो शिफ्ट 2 में 175 पे 98.5 बोल रहे हैं। 31 दोनों शिफ्ट लगभग 175 है। और फैब की शिफ्ट 1 को वापस ये थोड़ा टफ मान रहे हैं, वो 156.5 ही है। तो 25 शिफ्ट 2 और फर्स्ट की शिफ्ट 1 को थोड़ा सा टफ मान रहे हैं ये लोग। और फर्स्ट शिफ्ट 2 वापस थोड़ा सा पीसीएम मिलाकर इजी है तो 180 मान रहे हैं। तो ये अगेन एग्जैक्ट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, अभी का रफ एस्टिमेट है। इससे घबराना नहीं है, बस अपना आप अपन एक रफ आइडिया ले रहे हैं ताकि हम देख सकें कि अप्रैल के हिसाब से कैसी तैयारी करनी है, और मेंस अगर बहुत ही अच्छा हो गया तो फिर डायरेक्ट एडवांस की तैयारी करनी है। बात समझ रहे हो ना आप मेरी? चलो 98 परसेंटाइल पर आएंगे तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं अब अपन 160s 150s की रेंज में खेल रहे हैं। तो 24th शिफ्ट 1 और 2 जैसे आसान है तो यहाँ 170 तक लाने पड़ेंगे, है ना। 30 शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 देखोगे 31st की या 31st की शिफ्ट 2 तो यहाँ भी 160s में है। फर्स्ट की शिफ्ट 2 में भी 160s में है ना। 25th के अंदर अगर अपन आए तो ये शिफ्ट 2 थोड़ी सी अच्छी बता रहे हैं हर एक के हिसाब से, तो ये 140 के अराउंड ही अपना 98 परसेंटाइल आ जाएगा। क्या बात है। 29th की शिफ्ट 2 30 की शिफ्ट 1 भी 140 पर है। और फर्स्ट फेब की शिफ्ट 1 जो थोड़ी टफ बोल रहे हैं उसके अंदर भी 150 के अराउंड है। अगेन अप्रोक्सीमेट है। और 97.5 आ जाते हैं। यहाँ इसके नीचे मोस्टली अच्छी एनआईटीज में कुछ भी मिलना खत्म हो जाएगा। 98 भी मतलब 99 तो चाहिए होता है, बट 98 तक भी मान लेते हैं जनरल के लिए, एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। 97.5 में बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलेगा, हाँ कुछ मिल जाएगा बट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलेगा। तो 98.5 अबव 99 तक जाओगे तो मजा आएगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है एनआईटी ट्रिपल आईटी की ब्रांचेस में। कुछ मिल जाएगा पर जो इच्छा है आपकी उतना नहीं मिलेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी अप्रैल में। तो ये 97.5 परसेंटाइल का डेटा, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इसके, है ना, अगर आपको देखना हो कि आपकी कौन सी शिफ्ट है ना। और अगर आगे बढ़े तो ये 97 परसेंटाइल के अराउंड डेटा है। तो 97 आते आते तो देखो 140 130 की रेंज में ही चले जा रहे हैं,
है ना। तो कुछ ये इस बार ये भी फर्क पड़ रहा है बेटा, क्योंकि एग्जाम जनवरी में ही हो गए, दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, कोई भी इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, चाहे टारगेट के ड्रॉपर्स के रिपीटर बैच के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो। तो कोचिंग वालों के लिए भी सरप्राइजिंग ही था। तो ऐसा भी इस बार इसलिए थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, तो परसेंटाइल जो है वो पॉसिबल है कि इस बार थोड़े कम मार्क्स पे 5-10 नंबर कम आए तब भी अच्छी परसेंटाइल आ जाए, क्योंकि मे भी उस लेवल की प्रिपरेशन सभी की, अच्छे बच्चे मान लो पहले से कर रहे हैं उनकी में भी होगी, बट यूनिफॉर्मली अगर सबका माने तो सबकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन शायद नहीं रही होगी। तो ये आप 97 परसेंटाइल का डेटा देख सकते हैं। और 96 में आते आते तो 120 130 आ गए। 25th शिफ्ट 2 देखोगे तब तो 110 पर ही 96 परसेंटाइल बता रहा है ये। तो अगेन वेरी सरप्राइजिंग है। और फर्स्ट शिफ्ट 120s में आ गए। जो इजी शिफ्ट है जैसे 24th की है, ये तो 140s में भी सिर्फ 96 परसेंटाइल बता रहा है। तो अगेन अगर आपको शिफ्ट टफ आए तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 25 शिफ्ट 2 है और 24 शिफ्ट 1 है, एक इजी एक टफ, तो 30 मार्क्स का डिफरेंस तो ऐसे ही आ जाएगा। तो 8-10 सवाल अगर आप टफ शिफ्ट में कम भी करते हो तो परसेंटाइल सिस्टम में थोड़ा बहुत, पूरा नहीं थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी तो यार देखो थोड़ा लक का भी फैक्टर होता है ना। तो 95 परसेंटाइल अबव आई थिंक आपके एटलीस्ट इस बार आने चाहिए थे, नहीं आए हैं तो मेहनत थोड़ी कमी रही आपको करनी है। अगर 95 अबव है, कहीं 96 97 95, तो अपन 98 99 तक अप्रैल शिफ्ट में 2-3 महीने मेहनत करके जा सकते हैं। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो इसके अराउंड इसमें देखो परसेंटाइल दे रखी है 100 पर ही। 25 शिफ्ट 2 में 95 अब बता रहा है। 24th शिफ्ट 1 तो 130 बोल रहा है। 31 शिफ्ट 2 में भी 130 के अराउंड है। और लास्ट दो शिफ्ट अगेन 110, बीच वाली शिफ्ट्स भी लगभग 110 120 के आसपास है। और ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 90 परसेंटाइल के अब अराउंड जनरल में रहती है कट ऑफ। तो उसके अराउंड का ये मार्क्स वाइज डेटा है। तो टफेस्ट शिफ्ट का 70 के अराउंड एस्टिमेटेड है। अगेन ये टफेस्ट जो है ये रैंक प्रेडिक्टर के अकॉर्डिंग है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। मे बी आपको लगता हो कि नहीं सर मेरे को 29 की शिफ्ट सबसे टफ लग रही है, या नहीं सर मेरे को 24th की इजी नहीं, मेरे को तो 29th की इजी लग रही है। तो आप कमेंट्स में बताओ यार, अपन डिस्कस करते हैं कि कितने एक्यूरेट होते हैं ये ऑनलाइन रैंक प्रेडिक्टर्स, है ना। तो ये एक्सपेक्टेड अराउंड कट ऑफ का है। तो कमेंट्स में बता सकते हो कि इस टेबल, इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, कौन सी शिफ्ट इजीएस्ट थी, कौन सी टफेस्ट थी, और आपकी क्या परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है इसके अराउंड। तो अगर अच्छा लगा हो ये तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके लाइक कर दो वीडियो को, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अपनी एस्टिमेटेड परसेंटाइल को कमेंट कर देंगे। जल्दी मिलेंगे और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।